हेलो दोस्त। तो कैसे हो आप सब। तो चलिए बिना लेट के आज फिर से अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, यदि आप नए होंगे तो इस चैनल पर वेलकम केमिस्ट्री में, तो आप वेलकम केमिस्ट्री को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हमें भी पढ़ाने में अच्छा लगे। तो अब बात रही कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो पिछला क्लास में हमने बीएससी का जो चैप्टर आगे बढ़ाया था, तो पिछला क्लास में हमने कहाँ तक बताया था, याद है आपको? नहीं याद है? चलो अच्छा, हम बताते कहाँ तक बताए थे। सो देखो उल्टा कर, पिछला क्लास में हमने बताया था टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। तो स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमने बताया था कि टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल में हमने बताया था कि जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है कैसे होता है, पी का कैसे होता है, डी का कैसे होता है, और फिर उसका जो ओवरलैप कैसे करता है वो सब बताए थे। तो आज हम अगला एपिसोड में बस वही ओवरलैप को बताएंगे। तो पिछला क्लास में बताया था कि जो पी का एस का जो ऑर्बिटल्स होता है, यानी कि एस का जो शेप बनता है वह स्फेरिकल बनता है, पी का जो बनता है वह डम्बल बनता है, डी का जो बनता है वह डबल डम्बल बनता है। डम्बल कहने का मतलब होता है जो जिम में उठाया जाता है उसी को बॉडी बनाने के लिए, तो उसी को हम डंबल के नाम से जानते हैं। यानी कि उसका जो शेप होता है ऑर्बिटल्स का वह डंबल की तरह दिखता है, जिसके कारण हम उसको डंबल के नाम से जाना जाता है। एंड डंबल जो दिया था वो कोई साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो आज हम अगला क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक रहेगा उसमें हम पढ़ेंगे कि ओवरलैपिंग, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। तो इसमें हम देखेंगे कि जो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग होता है वह हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे वह हेड टू हेड पढ़ेंगे, यानी कि कहने का मतलब होता है कि जो माथे से माथे जो दोनों बनता है, तो उसमें जो दोनों टाइप्स बनता है उसमें सिग्मा बॉन्ड बनता है। फिर अगर हम आगे देखेंगे तो वह देखेंगे कि जो पहला हेड टू हेड होता है, दूसरा लेटरल होता है यानी पैरेलल के साथ करता है, तब उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो आज हम उसमें देखेंगे कि जो आज का टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग, तो इसमें जो हम टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में पढ़ेंगे, तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो एक हेड टू हेड करता है यानी एक्सिस के साथ करता है। तो पहला जो मेरा टॉपिक होगा वह होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। यहाँ पर जो होगा वह होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर करने का मतलब होता है कि जो अपना एक्सिस के साथ करेगा, यानी INA एक्सिस के साथ जो ओवरलैप करेगा। जैसे कि एक्सिस होता है, वहाँ एक्सिस इस प्रकार से होता है क्वाड्रेटिक एक्सिस। तो यदि हम इसमें देखेंगे तो जो इस प्रकार से ओवरलैप करेगा एक्सिस के जैसा, तो वह एक्सिस के नाम से उसको जानते हैं। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग में देखेंगे कि पहला हम जो पढ़ेंगे एक नंबर में वह होगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस में हम बात करते हैं कि यदि when the orbital, जब ऑर्बिटल्स अपना हेड टू हेड के साथ ओवरलैप करता है तो जो बनता है वह हेड टू हेड करता है, तो वह जो बनाता है वह बॉन्ड बनाता है। और उस बॉन्ड को हम अभी सीखेंगे। हेड टू हेड जो बनाता है वह पाई बॉन्ड को बनाता है, जो एक्सिस के साथ बनाता है वह सिग्मा बॉन्ड को फॉर्म करता है। तो हम यदि आगे देखते हैं तो when the orbital are overlapping axis to axis, then the bond are formed सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, तो यदि हम इसमें सिग्मा बॉन्ड जो एक्सिस के साथ ओवरलैप करता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, जो हेड टू हेड ओवरलैप करता है वह पाई बॉन्ड बनाता है। और उसके बाद हम डेल बॉन्ड के भी बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे। तो चलिए अब हम जो होगा पहला वह हम देखते हैं कि एस ऑर्बिटल्स, यानी कि एस। अच्छा, एक चीज़ इसमें और देख लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड होता है वह मैक्सिमम ओवरलैपिंग के साथ होता है। तो व्हेन द ओवरलैप when the overlapping the electron cloud
इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ डेंसिटी between the region in overlapping, maximum overlapping. यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी होगा, इलेक्ट्रॉन जहाँ पर रहेगा वहाँ पर जो मैक्सिमम ओवरलैपिंग के कारण जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको हम डेंसिटी के नाम से, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहता है उसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के नाम से जाना जाता है। यानी जो मैक्सिमम डेंसिटी पाने का संभावना होता है वह ओवरलैप के बीच में ही रहता है। तो यदि हम स्टार्ट करते कि अगला एस ऑर्बिटल्स के बारे में, तो अब अगला हम स्टार्ट करते हैं एस ओवरलैपिंग। एस ऑर्बिटल का एस ओवरलैपिंग देखेंगे पहले। तो एस ओवरलैपिंग में क्या होगा, एस ओवरलैपिंग। तो स्टूडेंट हमने एस ओवरलैपिंग का कल उस पर जो स्ट्रक्चर बनाया था वह कैसे बना था, शेप उसका स्फेरिकल बना था। तो हमें यहाँ पर बनाना पड़ेगा। इसका जो शेप होता है होता है इस प्रकार से होता है, और यहाँ पर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड इस प्रकार से होते हैं। यहाँ हम प्लस दे सकते हैं, यानी कि जो इसका शेप होता है वह स्फेरिकल होता है। इसको SPHERIC स्फेरिकल शेप। अब जब दोनों ओवरलैप करेगा, यानी कि एक्सिस के साथ ओवरलैप करेगा, यहाँ पर भी इसका प्लस होगा और यहाँ पर न्यूक्लियस होगा। तो जब दोनों एक दूसरे के साथ क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, तो जो ओवरलैप करने के बाद जो इसका शेप बनता है एस का, वह इस प्रकार से बनता है। और जब ओवरलैप करेगा तो ओवरलैप के दौरान यहाँ आएगा। तो जो इस प्रकार से यहाँ पर जो शेप बनेगा, यानी जो दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप किया, तो जो यहाँ पर होगा वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। तो यदि हम इसका अलग से और शेप बनाते हैं तो इसका जो शेप बनेगा वह होगा इस प्रकार से। यहाँ होगा इसका छोटा चुट्टी होगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक छोटा सा चुट्टी होगा और इसको हम बड़ा बनाते हैं और इस प्रकार से इसका आ जाता है शेप। तो जो यहाँ पर होता है वह मैक्सिमम डेंसिटी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन पाने का जो संभावना होता है वह इसी रीजन में सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर यदि हम लिखेंगे तो मैक्सिमम डेंसिटी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट, हमको लगता है आर आपको समझ में नहीं आ सकता, फिर से बना आर प्रेजेंट इन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन, इसी के ओवरलैपिंग में प्रेजेंट रहता है। तो जो इस प्रकार से बॉन्ड बनता है, द बॉन्ड आर फॉर्म इन दिस टाइप ऑफ इन दिस रीजन, चाहे इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड आर नाउ एज दिस टाइप्स बॉन्ड आर फॉर्म। कौन बॉन्ड फॉर्म करेगा, हमने बताया कि जो एक्सिस के साथ फॉर्म करेगा वह कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेगा, यानी यहाँ छूट गया था, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा। इस प्रकार से जो बॉन्ड बनेगा वह सिग्मा बॉन्ड के नाम से जानते हैं। तो जो एस का था वह एस जब आपस में एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनाता है वह इस प्रकार से बॉन्ड बनाता है। यदि हम आगे देखना चाहेंगे कि एस का जो पी के साथ बनता है वह पी के साथ ऑर्बिटल जो बनते हैं, यानी जो एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है वह कैसे बनता है, तो उसी को हम आगे देखते हैं। आप वीडियो को पॉज करके लिखिए, समझिए, देखिए ध्यान से। तो अगला जो हम पढ़ेंगे वह एस का ऑर्बिटल जो लाई करेगा वह किसके साथ लाई करेगा, एस का हम पी के साथ करते हैं। तो जो ओवरलैपिंग होगा वह अगला जो टाइप होगा 2 नंबर में हो सकता है, आपको वहाँ पर नहीं दिखेगा, नीचे लिख देते थोड़ा।
एस पी ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग। यहाँ पर एस पी हमने बोला, एस पी जो सब इंस्पेक्टर पुलिस होता है वो नहीं है। यहाँ पर एस पी ओवरलैपिंग जो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेगा वह कैसे करेगा, तो यदि हम इसमें देखेंगे तो इसका जो टाइप्स होता है वह तीन टाइप से पढ़ते हैं। वैसे भी हम एक पॉजिटिव ओवरलैप पढ़ेंगे, दूसरा नेगेटिव ओवरलैप पढ़ेंगे और तीसरा जीरो ओवरलैप के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो बॉन्ड बनता है, एक डेल बॉन्ड बनता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए अगले जो हम पढ़ रहे हैं अभी वह एस पी ओवरलैपिंग होगा। तो एस पी ओवरलैपिंग में हमने बताया कि जो एस का शेप होता है वह एस का शेप किस प्रकार से होता है, स्फेरिकल होता है। तो चलिए हम उसका एस का शेप बनाते हैं। तो जो पहला इसका टाइप्स होगा यानी ये नाम हमें पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जब हम पढ़ेंगे तो इसमें जो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में जो बनाएगा बॉन्ड वह सिग्मा बॉन्ड बनाएगा इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड। चलो हम पहले बना लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे। तो पहले एस का ऑर्बिटल बनाते हैं, यानी शेप बनाते हैं। ओहो, एकदम पूरा गोल बनाना है। हाँ, अब बना, हो गया। अब हम बनाते हैं एस का, पी का। तो पी का हमने कल किस तरह बनाया था, जो पी का बनाया था वह इस प्रकार से बना था, यानी कि जेड में जब बनाया था तो इस प्रकार से बना था। तो इसको आप ध्यान से समझिए, याद रखिए, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ये सब। तो जो इसका बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा, यानी यहाँ पर पॉजिटिव होगा। यदि हम इसको थोड़ा दूर बनाते हैं ताकि स्पेस अच्छा दिखने में लगे। पी का जो है वह पी का यहाँ पर भी जब होगा तो प्लस होगा, यहाँ पर माइनस दे देते हैं। यहाँ पर जो होता है वह न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होता है। अब यदि हम बात किया कि एसपी ओवरलैप के बारे में, तो एसपी में हमने पहला बात किया पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बारे में। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ पर क्या देंगे, प्लस देंगे। तो जब अब ये दोनों के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड बनेंगे, हमने जो दोनों का ओवरलैप होगा वह इस प्रकार से होगा बाद में। इसको आप ध्यान से समझिए। यदि हम बनाएंगे इसको आगे तो आइए, और इस प्रकार से बना। इसको हम आगे लेके जाते हैं। न्यूक्लियस थोड़ा नीचे हो गया, हो गया। अब जो यहाँ पर भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। चलो अब यहाँ पर जो रीजन बना, यहाँ पर जो रीजन बना, यहाँ पर जो बॉन्ड बनाएगा वह भी क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि जो यहाँ बनाया वह एक्सिस के साथ एक दूसरे को बनाया। तो यहाँ पर भी जो बॉन्ड बनेगा वह क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इन दिस टाइप आर बॉन्ड फॉर्म। तो जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड और फिर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर प्रेजेंट, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट इन दिस रीजन। इस रीजन को हम यहाँ के नाम से जानते हैं। तो चलिए, जो पॉजिटिव ओवरलैप के बारे में था तो पॉजिटिव ओवरलैप का हमने पढ़ा। अब हम जो पढ़ेंगे अगला वह नेगेटिव ओवरलैप के बारे में पढ़ेंगे। तो दूसरा टाइप होगा, यहाँ पर हम दे देते हैं कि नेगेटिव ओवरलैप लिखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से ध्यान से देखिए, लिखिए, समझिए। यहाँ पर लिखते हैं दूसरा नेगेटिव ओवरलैप। दूसरा जो होगा बी नंबर में वह होगा नेगेटिव ओवरलैप। नेगेटिव ओवरलैपिंग का जो भी स्ट्रक्चर बनेगा आने से बनाएंगे वह भी हम इसी प्रकार से बनाएंगे नेगेटिव ओवरलैप का। तो इसको भी हम बनाएंगे इसी तरह। पहले गोल बनाते हैं अच्छा सा। चलो इसको इंटरन्यूक्लियस से पास कर दो और फिर बनाओ इसका ध्यान से समझिए एकदम। अब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर हमने क्या लिखा था, उस समय पॉजिटिव लिखा था, यहाँ पर भी उस समय पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव था। लेकिन जब हम नेगेटिव का बात करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
इसका जो साइन होगा वह चेंज हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा नेगेटिव और यहाँ पर होगा बस पॉजिटिव। दोनों में बस इतना ही अंतर था। यहाँ पर हम ऐड करेंगे तो जो ये मेरा बनेगा वह नेगेटिव ओवरलैप जो बनेगा वह आपस में एक दूसरे के साथ नेगेटिव शो करेगा। तो इसका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा वह कुछ इस प्रकार से होगा। बाद में जो बनेगा वह होगा रीजन इसका, यहाँ छोटा हो गया, स्पेस कम बचा जिसके कारण, तो आप छोटा इसको मत समझिए क्योंकि छोटा जो होता है वह बहुत छोटा होता है। तो यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो इस प्रकार के रीजन में जो बनेगा वह इसका जो लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स होंगे और लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वह थोड़ा बीच बीच करके हो जाता है, यानी इस प्रकार से हो जाता है यहाँ पर और इस प्रकार से हो जाता है। यानी यहाँ पर जो थोड़ा होता है वह गैप बच जाता है। इसके दोनों के जब हम यहाँ पर जो नेगेटिव ओवरलैप के बारे में बात करेंगे तो जो ये बॉन्ड बनाता है वह एंटी बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के बारे में हमने तो जिक्र कर ही दिया था पिछला क्लास में, तो जो स्टार्ट किया था उसी में। तो इसमें जो बात करते हैं जो दोनों का ओवरलैपिंग होता है नेगेटिव ओवरलैपिंग में, तो यहाँ पर जो गैप बनता है जिस गैप को हम एंटी बॉन्डिंग के नाम से जाना जाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम क्लाउड होता है वह यहाँ पर रहता है। तो हमने पॉजिटिव के बारे में समझाया, नेगेटिव के बारे में समझाया। अब अगला जब हम देखते हैं तो जीरो ओवरलैपिंग के बारे में देखते हैं। तो जो जीरो ओवरलैपिंग बनेगा वह जीरो ओवरलैपिंग के बारे में हम देख लेते हैं कि जीरो ओवरलैपिंग कैसे बनता है। हमने पढ़ा है एसपी पढ़ा है, एसपी में पॉजिटिव नेगेटिव पढ़ा, और इसमें हम तीसरा नंबर में यदि हम देखते हैं सी नंबर में, तो सी नंबर में हो जाएगा जीरो ओवरलैपिंग। जीरो वो भी LAPING। एकदम ध्यान से पढ़िए, समझिए और भूल भी जाइए क्योंकि उतना इम्पोर्टेंट से नहीं है। बस हमको सीखना है, फिर देखना है कि कैसे कैसे बनता है। अगला क्लास में हम हाइब्रिडाइजेशन बनाएंगे बताएंगे, तो उसमें हम और अच्छा से इसको डिटेल में बताएंगे क्योंकि वो सब उस समय जो फिगर लगातार हम लोग को बनाना पड़ता है, सबका जो शेप होता है बनाना पड़ता है, जो इलेक्ट्रॉन से एक दूसरे के साथ कैसे मिलते हैं उसको भी दिखाना पड़ता है। तो अगला क्लास में हम और इसका डिटेल जानेंगे। तो अभी तो फिलहाल जितना समझना है उतना समझिए, बहुत ज़्यादा समझने का भी कोशिश मत कीजिए क्योंकि ज़्यादा समझेंगे तो बहुत ज़्यादा भूल जाएंगे। तो चलिए इतना ही समझिए। अब हम बात करते हैं कि जीरो ओवरलैपिंग के बारे में। तो जो जीरो ओवरलैपिंग होगा वह इस प्रकार से होगा। जीरो ओवरलैपिंग होगा वह इस प्रकार से होगा। जब ये दोनों मिलकर बनेगा आपस में तो किस प्रकार से बनेगा, अब देखिए इसका जो बनेगा वह होगा यानी कि इस प्रकार से बनेगा जीरो ओवरलैपिंग में। जो इसका मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन क्लाउड होंगे वो यहाँ पर होंगे और इसको जीरो ओवरलैपिंग के नाम से जानते हैं। जीरो ओवरलैपिंग यानी जो होता है वो बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। इट इज़ नॉट एनी बॉन्ड फॉर्म। तो इसमें जो ना जीरो ओवरलैपिंग में होता है, जीरो ओवरलैपिंग में बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है। तो स्टूडेंट हमें आशा है कि जो एस हमने समझाया, एस पी समझाया, तो आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। अब जो हम अगला स्टार्ट करेंगे वह पी ओवरलैपिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। तो उसमें पी ओवरलैपिंग में जो होता है उसको समझिए कि पी ओवरलैपिंग कैसे होता है। यदि हम पी ओवरलैपिंग का बात करते हैं तो पी ओवरलैपिंग जो करेगा वह एक दूसरे के साथ एक्सिस के साथ करेगा पी ओवरलैपिंग। तो हम समझ रहे हैं कि पी ओवरलैपिंग क्या